अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा नाउन क्या होता है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे नाउन की अक़साम। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब एक ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन दिया गया हो। ऐसी चीज़ें जो सेम हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक नाउन दिया जाए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। It is the common name given to a person, place, animal or thing. ये एक कॉमन नेम है जो किसी शख्स, जगह, जानवर और किसी चीज़ को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल गेम। गेम एक कॉमन वर्ड है जो दुनिया की सारी गेम्स को शो करता है, जैसे पबजी, क्रिकेट, फुटबॉल। कंट्री। ऐसे कंट्री भी एक कॉमन वर्ड है। कंट्री में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना भी आ जाएंगे। ये दुनिया की सारी कंट्रीज़ को शो करेगा। बॉयज़ में सारे लड़के आ जाएंगे। ये भी एक कॉमन वर्ड है। स्कूल, कार, बुक, टीचर वगैरह। प्रॉपर नाउन। इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बिल्कुल अपोजिट होता है। अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक वर्ड को ज़ाहिर करता है जो किसी शख्स, प्लेस, जानवर या किसी चीज़ को दिया जाए। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर शुरू होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, आखिर में हो या बीच में हो। लेकिन कॉमन नाउन का इस एक ही सूरत में कैपिटल लेटर से यूज़ हो सकता है, चाहे वो जब वो सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, तो वो कभी भी कैपिटल लेटर नहीं यूज़ हो सकता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। कंट्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक स्पेसिफिक कंट्री है जो दूसरे कंट्रीज से मुख्तलिफ है। इसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है। फुटबॉल। गेम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फुटबॉल एक उन सब गेमों से मुख्तलिफ है और उसकी अपनी खासियतें हैं। कायदे आज़म इंग्लिश लैंग्वेज। कलेक्टिव नाउन। ऐसी चीज़ें जो इकट्ठी हैं और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ऐसी किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट या दिखाने करने के लिए जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, लोग, जानवर इकट्ठे हों, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राउड। जब हम बाज़ार जाते हैं या किसी मेले में जाते हैं तो उधर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, हम उसे क्राउड कहते हैं। कभी भी एक आदमी को हम क्राउड नहीं कह सकते कि ये क्राउड है या क्राउड है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो हम उसे क्राउड कहते हैं। टीम। कभी भी एक आदमी से टीम नहीं बन सकती। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो तब दो टीम्स बनती हैं, जैसे फुटबॉल की एंड क्रिकेट की, तब दो टीम्स बनती हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। कभी भी एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बन सकती। जब बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे होते हैं तब एक क्लास बनती है। कैटल, स्टाफ वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इट इज समथिंग विच कांट यू सी, टेस्ट, हेयर और टच। ऐसी चीज़ें जिसको हम ना देख सकें, ना टेस्ट कर सकें, ना सुन सकें और ना ही तो टच कर सकें, उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिर्फ फील कर सकें। एग्जाम्पल लव। क्या कभी किसी ने लव को देखा है कि वो कैसा होता है? उसके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंखें होते हैं, नहीं ना। या कभी किसी ने उसको टच किया है? नहीं ना। ये 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 कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हेटेड, नफरत। क्या कभी किसी ने नफरत को देखा है कि उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, या उसको कभी किसी ने टेस्ट किया या टच किया? नहीं ना। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। एंगर, नाराज़। क्या कभी किसी नाराज़गी को टच किया है? नहीं ना। इसको भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जॉय, खुशी, डिज़ायर, गुडविल वगैरह। मटीरियल नाउन। व्हाट इज मटीरियल नाउन? मटीरियल नाउन इज अ मटीरियल substance or an ingredient which is used to make a thing called as material noun. ऐसे मटीरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स जिनसे मज़ीद कोई चीज़ें बनाई जाती हैं उससे मटीरियल नाउन कहते हैं। मटीरियल नाउन में ज़्यादातर चीज़ें
फॉर्म में होती हैं और कुछ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं। और फ्रेंड्स, मेटल्स मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर से जेवरात बनाए जाते हैं। वीट गंदम से आटा बनाया जाता है। ब्रिक से दीवार और घर बनाए जाते हैं। मिल्क से दही और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आयरन से बर्तन और घर बनाने के भी काम आता है। वुड से फर्नीचर बनाया जाता है। कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं वगैरह। काउंटेबल नाउन। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेबल। ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकें उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी, यानी एक चीज़ जो होगी वो सिंगुलर कहलाएगी और एक से ज़्यादा जो चीज़ें होंगी वो प्लूरल कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, कभी कहीं एक एप्पल या दो एप्पल पड़े होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ दो एप्पल पड़े हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन कहलाएगा। बर्ड्स, कभी कहीं बर्ड्स होंगे उड़ते हुए नजर आएंगे तो हम कहेंगे यहाँ 2 या 3 या 4 बर्ड्स होंगी, तो इसलिए ये भी काउंटेबल नाउन कहलाएगा। वाटरमेलन, हम वाटरमेलन को भी गिन सकते हैं। ये ओलाइव, कभी हम कहीं जाएंगे ओलाइव जैतून के देखेंगे कि यहाँ 3 है, ये भी एक काउंटेबल नाउन है। एग्स, चेयर्स, कप। अनकाउंटेबल नाउन, अभी हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सके। काउंटेबल का मतलब ये निकलता है कि जिन चीज़ों को हम गिन सके। काउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये निकलता है कि जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स डेट कैंट बी काउंटेड। ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं काउंट कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, क्या कभी आप किसी दुकान पे शॉप पे जाते हैं और उधर कहते हैं अंकल हमें 1 राइस 2 राइस दें? नहीं, हम उधर कहते हैं हमें आधा kg 1 kg 2 kg राइस दें, ऐसे कहते हैं। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमें 1 राइस 2 राइस दें, नहीं। मिल्क, हम मिल्क को भी कभी गिन नहीं सकते, मिल्क भी एक अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। शुगर को भी हम कभी गिन नहीं सकते, वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज को भी हम कभी भी गिन नहीं सकते। मनी को भी हम कभी भी गिन नहीं सकते वगैरह। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि फर्नीचर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।